बच्चों का मैसेज आ रहा है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करवा दीजिए। 100% मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। फाइनल तक मैं आपके साथ हूं। लास्ट एग्जाम 10 मार्च आई थिंक है ना मैथ्स का। लास्ट एग्जाम आपका मैथ्स का है आई थिंक, सॉरी सेकंड लास्ट, उसके बाद कंप्यूटर भी है। तो मैथ्स का जो एग्जाम है तब तक मैं आपके साथ हूं। एग्जाम में जो आपको 8-9 डेज का ब्रेक है, लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, और बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर रखे हैं। पर मैं हर लेक्चर में आपको क्या कहता हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, क्यों नहीं करने, करने हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को परफेक्ट करो। अगर एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। और आपका जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है, 90 to 90% जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है एनसीईआरटी से आता है, और जिनका बेसिक मैथ्स है 100% इज फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है, जैसे कि हर लेक्चर में बोलता हूं कि अगर एनसीईआरटी परफेक्ट है, गो फॉर सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो जितने हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाएंगे। आई नो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, तो वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का छोटा भाई दैट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पहले परफेक्ट करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल पे होल्ड अच्छा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन बड़े मस्त तरीके से आप बनाओगे। एंड लास्ट लेक्चर जो मेरा था वो स्टैट पे था, 6 मार्क्स का वेटेज है स्टैट का। इसमें मैंने बोला था कि मैं आपको स्टैट के साथ प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैंने अभी होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि डिमांड आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उससे पहले पॉलिनोमियल करा रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई सारी बात। चलिए पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बच्चे इसका जो फाइनल एग्जाम में वेटेज रहेगा दैट इज 4 मार्क्स। ये सिर्फ 4 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी भी 4 मार्क्स का और ये भी 4 मार्क्स का है, राइट। वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मेरे बच्चे इसमें टोटल आप 3 कॉन्सेप्ट सीखते हो पॉलिनोमियल में। देखिए नंबर वन आप सीखते हो ग्राफ। सब बच्चों को पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इसकी शेप कैसी होती है। बच्चों को पता ही नहीं, शेप मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेकंड, ग्राफ से जीरोस कैसे देखते हैं वो सब। सेकंड, फेमस क्वेश्चन जो 100% हर बार एग्जाम में आता है 100%, दैट इज व्हाट, find zeros of a quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and this coefficients। आज का लेक्चर मेरा इसी टॉपिक पे है। और जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं फाइंड द जीरोज, वो नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, सर स्क्वायर रूट वाला जो है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो मैंने वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए। और कुछ मैंने थोड़े से टिपिकल टाइप क्वेश्चन सिलेक्ट किए ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए। जो सिंपल और बेसिक होता है ना, सिंपल और बेसिक, जिसमें कोफिशिएंट जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, हर बच्चा मिडिल टर्म ब्रेक कर लेता है जो भी 10th क्लास में। दिक्कत कहाँ है, थोड़े जनरल क्वेश्चन और थोड़े रूट वाले क्वेश्चन, वही मैंने सिलेक्ट किया। टोटल में आपको आज 8 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, 8 क्वेश्चंस। बस ये 8 क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर में मेरे साथ परफेक्ट करने हैं, ठीक है। और इसका जो थर्ड लेक्चर होगा, सॉरी थर्ड जो टॉपिक है इसका, दैट इज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, जीरोस गिवन होते हैं या फिर जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जीरोस निकाल के फिर हमें पॉलिनोमियल को बनाना होता है, ठीक है। तो 2 लेक्चर में ये मैं चैप्टर आपको पूरा करवा दूंगा। आज के लेक्चर में मैं इस पे फोकस करूंगा, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मेरे साथ बच्चे 8 क्वेश्चंस करें। इन 8 क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पैटर्न पूरा समझ में आ जाए कि लिखना कैसे, ठीक है। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दूंगा। यू कैन राइट x² - 5x - 6। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। क्वेश्चन है फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आज आप डेट नोट कर लो, ये मेरा लेक्चर आप देख रहे हो यूट्यूब पे ही रहेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 100% ये क्वेश्चन आपको फाइनल में आएगा। फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप हर बार आता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें x² की टर्म भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है, तीनों है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चलेगा।
इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें कांस्टेंट नहीं होती, वो बहुत सिंपल होता है। जिसमें एक्स वाली टर्म नहीं होती, वो भी बहुत सिंपल होता है। तीनों टाइप में आपको यहाँ पे आज कवर करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बेसिक क्वेश्चन को समझो। तो मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आना चाहिए। मेरे बच्चे सुनो, व्हाट इज द रूल ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो आपको सम चाहिए होता है जो मिडिल टर्म होती है, और जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक। तो आपने मिडिल टर्म पे फोकस करना है। जैसे मिडिल टर्म कौन है, -5, इसको ब्रेक करना है। अब इसको ब्रेक करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। जैसे -5 को आई कैन राइट -2 -3, मैंने ब्रेक कर दिया, -5 ब्रेक कर दिया, हो गया ब्रेक। लेकिन ऐसे ही ब्रेक नहीं कर देना है, तुम्हें यह समझना है कि जिन दो नंबर में इसको तुम ब्रेक कर रहे हो, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रहता है, ठीक। अब इसकी ब्रेकेज और देखो, इसको मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूं, -7 + 2, -7 + 2 कर दिया ब्रेक। -7 और +2 का जो सिंप्लीफिकेशन है -5 ही आएगा, ब्रेक हो गया। बट माय डियर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -14। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +6। तो आपको चाहिए क्या, तो वो चीज पहले आप साइड में लिखा करो। तो मेरे बच्चे, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट लगा है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही आपको चाहिए होता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है -6, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा, -6। मतलब आपको -5 को इस तरह से ब्रेक करना है कि जो दो नंबर आए उनका जो प्रोडक्ट है वो -6 होना चाहिए। अब यहां प्रोडक्ट पे खास ध्यान देना है, ये प्रोडक्ट दो ही तरह का हो सकता है, जहां प्लस होगा जहां माइनस, ठीक है। जहां प्लस होगा जहां माइनस, कई बार जीरो भी होता है लेकिन वो डायरेक्ट ही निकल जाता है क्वेश्चन। तो यहां जो प्लस होगा जहां माइनस, तो अभी क्या है, माइनस, क्या है, माइनस। तो आपने ये समझ आना है कि जिन दो नंबर में मैं इसको ब्रेक करूंगा उसमें एक नंबर प्लस का होगा, एक नंबर माइनस का होगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आना चाहिए। तो अगर दोनों नंबर में माइनस रख लेता हूं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चाहिए तुम्हें माइनस। अगर दोनों नंबर में प्लस रख लेता हूं तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, चाहिए तुम्हें माइनस। तो प्रोडक्ट अगर माइनस का है, प्रोडक्ट अगर माइनस का है तो तुम्हें एक नंबर प्लस रखना है, एक नंबर माइनस रखना है। ये है छोटा सा आइडिया। आई थिंक ये 7th क्लास से आप पढ़ते आए हो, 7th में, 8th में, 9th में तो खूब प्रैक्टिस होती है इसकी, और 10th में आके फिर फ्रीक्वेंटली इसको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। समझ आ गया। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो किसको ब्रेक करना है, -5 को। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो, -5 इसको मुझे दो नंबर में ब्रेक करना है, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, -6। एक नंबर में रखूंगा माइनस का और एक नंबर रखूंगा प्लस का। -6 में से 1 गया, -5, तो -5 ब्रेक हो रहा है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू 1 इज -6, देखो आ रहा है -6। तो ये है फंडा यार। अभी के जो 8 क्वेश्चंस हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मैंने ये बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर जब भी मैं ब्रेक कर रहा हूं तो ये रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्लियर। तो देखिए यहां पर आपको फिर क्या करना है, सिंस आपको यहां इसके जीरोस निकालने, तो आप इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। ले लिया, जैसे आपने इसको जीरो के इक्वल लिया, मिडिल टर्म ब्रेक कर दीजिए क्योंकि कंप्लीट पॉलिनोमियल है इसमें। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, तो हमने ब्रेक किया -6 और +x। जैसे ही आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास टोटल 4 टर्म्स हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन करूंगा, रीजन जो आगे वाले क्वेश्चन है तभी तो आपको आसान लगेंगे, तो इसलिए मेरे साथ इसको समझो। तो जहां 4 टर्म्स आ गए, इन 4 टर्म्स में फर्स्ट 2 टर्म में कुछ ना कुछ हमेशा कॉमन होता है, एटलीस्ट एक्स तो कॉमन होता ही है, तो कई बार नंबर भी कॉमन आ जाता है। लेकिन इन दोनों में आप देखिए कोई नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ एक्स कॉमन आ रहा है। तो मेरे बच्चे यहां से एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास पीछे बच रहा है x-6, यू कैन सी, क्लियर हो गया। मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, ये फैक्टर जो यहाँ पे बचता है, थोड़ी सी आप यहाँ पे स्पेस छोड़े और यही फैक्टर आप आगे लिखें। अब ये जगह क्यों छोड़ी है मैंने, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है थर्ड टर्म से कोई नंबर। अब वो क्या होगा,
थर्ड टर्म को देखो, यहाँ पे x है, यहाँ x लिख चुके हो, और जो थर्ड टर्म का साइन है प्लस का, वही साइन यहाँ पे हमेशा आता है, और क्योंकि इसका x तुम लिख चुके हो तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा है, तो यहाँ आपको 1 लिख। तो बच्चे कई बार सोचते रहते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या लूं, कॉमन क्या लेना है बच्चे, जो फैक्टर आपका यहाँ आया वही फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना है, दैट्स ऑल। तो अब आपका ये फैक्टर दोनों सेम है, ये बच्चे कॉमन आ जाता है, और x और यहाँ जो नंबर हो वो बच जाता है x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के को ले लेना है, और फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से -1 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया हाफ क्वेश्चन, फाइंड जीरोज। तो जीरोज आपको इस तरह से निकालने। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे अभी क्वेश्चंस कराऊंगा सबका पैटर्न सेम रहेगा। फिर लास्ट में मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको दो प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ पर ये मिस हो गया, अब इनको कैसे करेंगे, सर यहाँ पे ये नहीं है, इन दोनों के जीरोस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे। तो हाफ क्वेश्चन हो गया, जीरोस निकालेंगे। अब हम क्या है, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो क्या है रिलेशनशिप, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, सुनिए। दो ही रिलेशनशिप है। नंबर 1, सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट से रिलेटेड इसका फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस का, और वो क्या है, -b/a। सर ये b क्या है, ये a क्या है? मेरे बच्चे, जब भी आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लें। ax² साइड में कंपेयर करके दिखा सकते हैं आप। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट है बच्चे मेरे, वो a होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो कितना है, यहाँ पे वो 1 है, क्लियर। और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यहाँ पे -5 है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बच्चे c होता है। अगर आप ऐसा करते हैं, स्टार्टिंग में कर लो या साइड में रीजन दे लो, तो भैया टीचर आपका खुश हो जाएगा जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा। बहुत से बच्चे देखा गया कंपेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज इसको कंपेयर किया कीजिए, ABC साइड में लिखा करो, क्लियर। तो सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्मूला है -b/a। ये है b और ये है a। तो जब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करें तो टाइम सेव करना है, प्लस जो प्रेजेंटेशन है वो भी सही होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक्चुअल सम करना है। अब सर ये एक्चुअल सम का क्या मतलब है? एक्चुअल सम मतलब जो दो जीरोस आपने अभी निकाले उनको एक्चुअली यहां ऐड करना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको सम निकालना है कोफिशिएंट की मदद से। बस आपको देखना है इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपके जीरो सही हैं तो हमेशा इक्वल आता है। तो देखें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस आए मेरे 6 और -1, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, -b। अब b कितना है यहां से देख लो सर, -5। a कितना है यहां से देख लो सर, 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा यार 5 = 5 आ गया, हेंस वेरीफाइड। कितना मजा है, कितना मजा है मेरे बच्चे। ये है रिलेशनशिप, एक हो गया, दो रिलेशनशिप है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोलो क्या है फॉर्मूला, c/a। लेफ्ट साइड में क्या करना है, एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आएगा, 6 × -1, जो नंबर निकाले आपने जीरो, यहाँ पे c/a। व्हाट इज c सर, -6, और a सर 1। सिंप्लीफाई सर -6, इसका सिंप्लीफिकेशन -6, अरे इक्वल आ गया, हेंस वेरीफाइड। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में। आप देख लो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, उसको जीरो के इक्वल लेना है, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, पूरे फैक्टर निकाल के दो जीरोस आ गए, हाफ क्वेश्चन बन गया। उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, और इसी तरह से करना है जैसे मैंने ये लिखा है। ऐसे आपको फॉर्मूला लिखना है, पहले कंपेयर कर लेना है साइड में, और लेफ्ट साइड में एक्चुअल सम, राइट साइड में कोफिशिएंट से आपको सम प्रोडक्ट निकाल लेना है, दैट्स ऑल। ये है एक बेसिक क्वेश्चन। अब मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनमें बच्चों को दिक्कत आती, ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन वगैरह। ध्यान से सुनो, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा। ये देखो, देखो ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट लगा है, दिक्कत आती है सर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। अब देखो इसकी मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है, ध्यान से समझो। आप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जो स्क्वायर रूट वाले होते हैं, एक रूल बना लो, x² का जो कोफिशिएंट है ना, ट्राई करो अगर इसमें स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर रूट को हटा लो। वो कैसे हटाना है आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये तो
इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रूल समझ में आ गया? आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, 2√2 दो नंबर में ब्रेक करना है। किसमें? 2 नंबर में ब्रेक करना है। चाहिए क्या? ब्रेक करके जो 2 नंबर आएंगे उनका करना क्या है? उनका ये करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ये क्या होना चाहिए? ये फर्स्ट और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे -6 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका -6 है, -6। अब तुम्हें इसको ब्रेक करना है कि -6 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो प्रैक्टिस के बाद तुम्हें आइडिया मिल ही जाता है ना कि कौन से आएंगे। तो यहां पर आपको लिखना है 3√2 -√2। देखो सही ब्रेक है जो ये 3√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2√2। तो ब्रेक तो सही किया। प्रोडक्ट चेक कर लो, प्रोडक्ट चेक कर लो। अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, देखो √2 2 होता है तो 2 × 3 6 और माइनस तो आ ही रहा। क्लियर है? बस हो गया ब्रेक। x² 3√2x -√2 -6। अब कॉमन लेने वाला क्या बताया? जैसे ही 4 नंबर आ गए, फर्स्ट 2 में कॉमन है, यस सर, x कॉमन आ रहा है, x + 3√2। जो आपने यहां लिखा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आपने आगे लिखना है, = 0। यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? तो आपने थर्ड टर्म को देखना है, ठीक है। तो सॉरी, यहां पे वेट, क्या लिख दिया मैंने? x आएगा यहाँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ यही। तो x कॉमन लिया, x + 3√2। यहाँ भी आपको क्या लिखना है? x + 3√2। अब तुम्हें सोचना है कि यहाँ क्या लिखूं, तो हमेशा थर्ड नंबर को देखो। ये आ गया √2x, x लिख चुके हो तो -√2 बचा। तो मेरे बच्चे आपको यहाँ लिखना है x + 3√2 x -√2, दैट्स ऑल। अब तुम यहाँ पे लिखोगे x + 3√2 = 0, x -√2 = 0। तो आपके 2 जीरोज आ गए, एक आपका निकला -3√2 और एक आपका निकला। आगे आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो यहीं पर मैं आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करके बता देता हूँ। मेरे बच्चे सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। आपने कंपेयर करके ए बी पहले निकाल लेने। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। तो -3√2 में √2 प्लस करेंगे इज इक्वल टू व्हाट? -b/a। व्हाट इज b? दिस योर b। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2√2। व्हाट इज योर a? कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 लिखेंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3√2 में से √2 जा रहा है सर जी, -2√2, और यहाँ पर आपके पास आ गया -2√2। ये माइनस कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, हेंस वेरीफाइड। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलिए, अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है? c/a। बोलिए अल्फा इंटू बीटा। सर 3√2 एंड √2, -3√2 एंड √2। व्हाट इज c? यू कैन सी c, -6 और a आपका 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √2 2 3 6, हेंस वेरीफाइड। तो रूट वाला क्वेश्चन भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर या रूट वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, ठीक है, तो कर लेना ये सभी क्वेश्चन जो आज मैंने सिलेक्ट किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, √3x² + 10x + 7√3 = 0। तो मैंने क्या बताया यार, ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ना, इसमें जो x² का कोफिशिएंट है, कोशिश करो ये रैशनल नंबर हो। अभी इरेशनल लगा हुआ है तो इसको रैशनल बना लो। कैसे बनाना है सर? मेरे बच्चों सुनो, जो भी यहाँ इरेशनल नंबर लगाओ, जैसे अभी √3 है, उसी से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि = 0 तो आपने लिया है कि दोनों तरफ आप √3 मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों तरफ यानी पूरी इक्वेशन को आपको √3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। उससे यहाँ पर ये रैशनल आ जाएगा, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेकिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, थोड़ा इजी लगेगा आपको। ये आ गया 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10√3x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 3 7 21। तो मिडिल टर्म वाली आ गई रूट में, बाकी ये रैशनल हो गए, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए प्रोडक्ट को देखना। तो आपको ब्रेक किसको करना है? 10√3 को। अब आप 10√3 को ब्रेक करो। अरे ब्रेक करके सर चाहिए क्या? अरे चाहिए क्या, तुम यहाँ साइड में लिखो ना कि प्रोडक्ट कितना चाहिए। ये है इसका फर्स्ट, ये है इसका लास्ट ऑप्शन। तो 321 दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर जी कितना होता है सर? 63, ठीक है, 3 1 3 3 2 6, 63 चाहिए। अब तुम इसे ब्रेक करो, इसे ब्रेक करो तो 63 बनाओ। अरे भाई कैसे बनाए? प्रोडक्ट चाहिए प्लस का, ये नंबर भी प्लस का है, इसको ब्रेक करो, दोनों टर्म प्लस की रखनी है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं,
7√3 और 3√3 में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे बच्चे, ब्रेक तो मैंने सही की है। 7√3 और 3√3 दोनों को प्लस करूंगा तो 10√3 आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 7×3 = 21, √3 3, तो वही तो आ गया 21 × 3। अरे सही ब्रेक है से थोड़ी प्रैक्टिस करो, आप भी कर लो। तो मेरे बच्चे 3x² प्लस 7√3x प्लस 3√3 प्लस 21, ठीक है, ये आ गया। अब इनमें कॉमन ले लो। अब कॉमन लेने में यहाँ पे दिक्कत आती, छोटी सी दिक्कत आती। दिक्कत क्या आती सुनो, यहाँ पे 3 लगा है, यहाँ पे 7√3 है, ठीक है, तो नंबर तो कॉमन लेना ही लेना है। अब आप सोचे सर कॉमन तो है ही नहीं, यहाँ 3 लगा तो यहाँ 3 नहीं है। मेरे बच्चे सुनो, ये 3 है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे √3 है, इसकी पावर 1/2। रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 1/2 छोटा है पावर के साथ हिसाब से, और ये 1 पावर है। तो आपने क्या करना है, √3 वाली टर्म कॉमन ले लेनी। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ कहीं लिखा है x³ और यहाँ लिखा है मैंने x, ठीक। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो छोटी पावर कौन है, ये वाला, तो इसको कॉमन लेना, छोटी पावर वाला कॉमन आ जाता है, तो यहाँ बचा x² - 1। ऐसे ही अगर रूट में हो, यहाँ लिखा है x, यहाँ लगा है √x, दोनों में कॉमन क्या है, √x कॉमन है। √x मतलब x की पावर 1/2, वो छोटी पावर है, ये पावर 1 है, तो इन दोनों में तुम क्या कॉमन ले सकते हो, √x। तो √x कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचे, अब यहाँ पे x तो तुम लिख नहीं सकते जहाँ 1, यहाँ तुम्हें वो लिखना है जिससे तुम्हें वापस x मिल जाए। ऑफ कोर्स तुम हाफ पावर कॉमन ले चुके हो, तो हाफ पावर बच गई, तो √x x होता है, ऐसे लिख देना है, और यहाँ से तुम पूरा बाहर ऐसे करोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तुमने यहाँ पे कॉमन लेना है। तो देखें यहाँ पर इन दोनों में कॉमन इज व्हाट, √3 विद x, x तो हमेशा कॉमन होता ही है। तो क्या बचा यहाँ पे, √3x बचा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वापस ये आ जाएगा, करना नहीं है मल्टीप्लाई बस आपको। यहाँ पे बचा 7, √3x बाहर हो गए। जो फैक्टर बचा आपका यहाँ आया, बिना सोचे समझे वो फैक्टर तुम यहाँ पे लिख दो, बस लिख दो, लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, आराम से बता दोगे। √3 तुम लिख चुके हो और ये x भी है, यहाँ पे x तुम लिख चुके हो, तो खाली 3 बच रहे। तो मेरे बचे √3x प्लस 7, √3x प्लस 3, ये बच रहा है, इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेट करेंगे दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल, इधर दिस इक्वल टू दैट लिख सकते हो आप। x आ गया -7/√3, यहाँ से x आ गया -3/3। इनको आप रैशनलाइजिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चले जाओ कहाँ, रिलेशनशिप वेरीफाई, बोलो अल्फा प्लस बीटा, सर -b/a। व्हाट इज अल्फा, -7/√3। व्हाट इज बीटा, 3√3, ठीक है, दोनों को प्लस कर रहे हैं। यहाँ -b/a, -b, इसको देख लो आप, इसको देख लो, -10/a, a√3। इसको जब आप एलसीएम ले रहे हो दोनों का, √3 आ गया, ऊपर -7 -3 -10 आ गया, हैंस वेरीफाइड। अब आपको प्रोडक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा, बोलो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, c/a, दिस इज c/a। अब बताओ कितना आया अल्फा, सर -7/√3, -7/√3। सर बीटा -3/√3, ठीक, बोलो c/a, c/a, ये c है, ये a है, 7√3/√3, 7√3/√3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7×3 = 21, √3 3, ये भी दोनों कट गए, यहाँ पे 7 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इसने भी इसको काट दिया, 7 7 से कट गया, हैंस वेरीफाइड। वेरी सिंपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। अब ये क्वेश्चन है, बच्चे इसको देख के पहले घबरा जाएंगे, अरे सर ये कैसा आ गया, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स। अरे कुछ नहीं, इसमें तो आपकी हेल्प हो रखी है, क्या, अरे मिडल टर्म पहले से ब्रेक है। अब ये x के साथ ये 2 नंबर लिखे हैं ना, तो आपकी लॉटरी लगी है, मिडल टर्म पहले से ब्रेक है। बस आपने इस x को दोनों के साथ लिखना और फैक्टराइज करना है जैसे कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए कैसे, मेरे बच्चे देखो, x², इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ,
√3x माइनस इधर गया -x, तो मिडिल टर्म हो गई ब्रेक। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, क्या बचा x माइनस √3, इधर क्या लिखना है x माइनस √3। अरे भाई ये थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, यहाँ क्या लिखना है, अरे थर्ड नंबर से देखो तुम x लिख चुके हो, माइनस बचा तो -1 लिखना है तुमको, तो x माइनस √3 x माइनस 1, तो यहाँ से कंपेयर करोगे इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0, x का वैल्यू आ गया √3, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे जीरोस बच्चे इसको वेरीफाई कर लेना, बहुत सिंपल है। क्या मैं करके दूं, चलो यार मैं ही करके देता हूँ, मुझे पता आप क्यों कह रहे हो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो b है ये बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, व्हाट इज अल्फा, सर जी ये निकाला √3, व्हाट इज बीटा, सर जी ये निकाला 1, तो ये दोनों प्लस होते नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस ये पूरा b है और ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 + 1, a कितना है 1, हैंड्स वेरीफाइड। जिसको आप डिफिकल्ट सोच रहे थे वो सबसे आसान निकला। प्रोडक्ट होता है cy, व्हाट इज अल्फा, सर जी √3, व्हाट इज बीटा 1, व्हाट इज c, √3 a1, तो आ गया √3 = √3, हैंड्स वेरीफाइड। जिसको डिफिकल्ट सोच रहे थे सबसे इजी निकला वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आप सीखते हो कि हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अरे भाई अभी पीछे बताया ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म बिना x वाली, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर भी देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। वो कैसे, मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, देखो ऐसे ax² + a, इसका आ गया xa², यहाँ आ गया -x। तो देखो सबसे पहले x² वाली टर्म वो बिल्कुल सही है, अपनी पोजीशन पर कायम है। फिर x वाली टर्म, अब देखो x वाली टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, गड़बड़ हो गया ना। और ये है कांस्टेंट टर्म, ये लास्ट में होनी चाहिए थी, तो सबसे पहले आपको ये मैनेज करना है। तो यहाँ से मैंने x वाली टर्म दोनों पहले लिख लेनी है और ये बाद में लिख लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपको यही सिखा रहा है कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, अरेंज करके कर दिया। आगे इसमें कोई दम नहीं है, मिडिल टर्म पहले से ब्रेक है, ऑलरेडी मिडिल में 2 टर्म्स आ गई हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब आप इन दोनों में कॉमन देखो, सर a कॉमन, ओके, सर x कॉमन, ओके, क्या बचा x, सर x ले लिया आपने, a ले लिया तो a बचा। जो फैक्टर यहाँ है वही फैक्टर तुमको यहाँ लिखना है। यहाँ क्या बचा सर जी -1 = 0 लेके चलते जाना है आपको इसको, x - a ax - 1 = 0। बताइए यहाँ से, सर जी ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, यहाँ से x a आ गया, यहाँ से x 1/a आ गया। भाई ये 2 जीरोस निकाल दिया आपने। अब करना है रिलेशनशिप वेरीफाई। तो रिलेशनशिप वेरीफाई जब आप करें तो भाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था आपने उसी के कंपेयर करने होते हैं कोफिशिएंट, ये ध्यान रखिएगा। तो वो करते हैं वेरीफाई, बोलो क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, व्हाट इज अल्फा, सर जी a, व्हाट इज बीटा 1/a, व्हाट इज b, सर b कैसे ढूंढते हैं, अरे x का कोफिशिएंट देखो ये है ना, ये इसमें अगर आप x कॉमन ले लोगे तो पीछे बचेगा -(a² + 1), ठीक है, माइनस भी कॉमन ले लिया। व्हाट इज a, सर a, इसको आप एग्जैक्ट सेम बनाने के लिए, अच्छा वो माइनस था, माइनस फॉर्म लेके प्लस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे आप, a² + 1 आ जाएगा, तो दोनों तरफ इक्वेट हो गया, हेंस वेरीफाइड। दूसरा क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, व्हाट इज प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट, सर अल्फा बीटा, ओके दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। What is C? Sir, C is here A and A is here A. Sir, cancel. Sir, cancel. 1 = 1. Hence verified. कितने इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ की तरफ। ये भी लॉटरी लगी आपकी, ये S में है, ऐसे X में क्वाड्रेटिक होती है, S में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जोरो S
2√2s मल्टीप्लाई कर दिया प्लस √2 इक्वल टू 0। ऑलरेडी मिडिल टर्म ब्रेक हो रखी है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बस इनमें आप कॉमन लीजिए और फैक्टराइज कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, ठीक है। ये ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट वाला, ये v में आ गया, ये v में आ गया। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, किसको ब्रेक करना है? माइनस इक्वल टू 0। किसको ब्रेक करना है सर? जो मिडल में, कौन है मिडल में? 4√3। ठीक है सर, कर देंगे ब्रेक, कर देंगे ब्रेक। लेकिन जिन दो नंबर में ब्रेक करना है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या चाहिए वो तो देखो पहले। क्या चाहिए प्रोडक्ट? इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो प्रोडक्ट चाहिए -15। कैसे बनेगा? अरे बना देंगे, प्रोडक्ट माइनस का चाहिए तो एक टर्म मुझे प्लस की रखनी पड़ेगी, तो इसको लिखा 5√3 और इसको लिखा √3। 5 में से एक गया 4, 4√3 आ गया, तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दी हमने। दैट्स ऑल। कॉमन लेना उसके बाद। तो v² 5√3 माइनस √3v, v लिखते जाना साथ में, -15। दोनों में कॉमन v, यहाँ v आ गया, पीछे बचा 5√3, यहाँ भी बचेगा v प्लस 5√3। अब तुम्हें देखना है यहाँ बचा क्या। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, यहाँ से v कॉमन, v प्लस 5√3 आ गया, यहाँ से भी। अब यहाँ क्या बच रहा है सर? थर्ड टर्म में से हम v लिख चुके हैं, यहाँ पर माइनस बचा, वो तो लिखना ही लिखना है थर्ड टर्म का साइन, और साथ में √3 बचा, सब मैनेज हो जाता है। तो v प्लस 5√3 और v माइनस √3। मेरे बच्चे अल्फा तुम्हारा निकलेगा यहाँ से -5√3 और बीटा निकलेगा √3। रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना, क्योंकि इससे डिफिकल्ट रिलेशनशिप अभी वेरीफाई करके बताया। ये रिलेशनशिप तुम वेरीफाई करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 7th पार्ट। अब ये जो 7th पार्ट मैंने रखा है ना, इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से भी दिक्कत आती है सर। फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे? आपको कभी भी फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं करना है। फ्रैक्शन का एक ही रूल है, एक ही उसका मेथड है इजी करने का। आप बाकी टर्म्स के साथ इसका एलसीएम ले लो। जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 1, 2 और 1 का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 से आप गायब कर दीजिए, ठीक है। नॉन जीरो नंबर होता है दैट यू कैन लीव, बट अभी क्या है, 2 एलसीएम लिया, यहाँ पे 2/2 3√2 5 और -10 हो जाएगा, ठीक है। 2 एलसीएम लेके ऐसे कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये पुराना जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ वही बन गया है। ये 2 उधर चला गया ना, 2 एक नॉन जीरो नंबर है दैट यू कैन लीव। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, अब इसका मिडल टर्म ब्रेक करना है। सर वो कैसे करना है? अरे क्या बात करो, कैसे करना है, अभी इतना सिखा दिया। मिडल में कौन है? 3√5। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, करो ब्रेक। सर ब्रेक करना है तो चाहिए क्या? अरे भाई वो लिखा करो साइड में, क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, किस किस का? इसका और इसका प्रोडक्ट चाहिए, जो आएगा -20। तो -20 कैसे बनाए सर इससे? वो तो रूट में है। अरे बन जाएगा, पीछे भी तो बनाया। इसको मैं लिखने वाला हूं 4√5, ठीक है। और इसमें से √5 में माइनस करने वाला हूं। 4√5 में से √5 जाएगा तो 3√5 आएगा। मिडल टर्म मेरा सही ब्रेक हो गया है। अब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट चेक करूंगा। √5 5 5 4 सा 20 आ गया, 20 माइनस भी आ जाएगा, हो गया ब्रेक। तो मेरे बच्चे 2y² देन 4√5y माइनस √5y में ब्रेक कर दिया इज इक्वल टू 10 -10, ठीक। कॉमन क्या लें सर? अरे भाई 2 तो दिख रहा है, y भी दिख रहा है, पीछे बचा y, यहाँ 2 बच गया और √5 बच गया, दैट्स ऑल। क्योंकि y तो बाहर चला गया, 2y। यहाँ जो लिखा हुआ है वही तुमको आगे लिखना है। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए चैलेंज है कुछ, देखते हैं, पहले लिखते हैं वो सेम। लिख दिया, जो फैक्टर यहाँ बचता है वही फैक्टर तुमको यहाँ लिखना है, लिख दिया। यहाँ क्या लिखे? थर्ड टर्म को देखो, 1 2 3 4, थर्ड टर्म को देखो, उसका साइन आता है, उसका साइन लिखना है। यहाँ y है, y लिख चुके हो, √5 लिखना है, सब मैनेजेबल हो जाता है।
इसको एडजस्ट करोगे वापस वही आ जाएगा। तो मेरे बच्चे y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5, जीरोस बच्चे आगे निकाल लेना, रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना, हो जाएगा बड़े आराम से। 8th पार्ट, क्या ये मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ मेरे बच्चे? होमवर्क दे सकता हूँ आपको? तो बोलो यस सर। तो ये बच्चे आपके लिए होमवर्क में, आप कर लोगे? कर लेना यार, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि अभी 7 8 क्वेश्चन मैंने करवाए तो ये होमवर्क तो एक बनता ही है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन जिनमें बच्चों को दिक्कत आ रही, जो मैंने बोला था लास्ट में करवाऊंगा, वो क्या है सुनो। जिसमें कंप्लीट पॉलिनोमियल नहीं होता, कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता, जैसे ये कंप्लीट है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, इसको मैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ, ठीक। इनकम्प्लीट क्या हुआ? एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमेशा होगी क्योंकि वो क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर तो होगा ही, तो एक बार ये मिस हो जाता है या फिर ये मिस हो जाता है, तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सर जी दिक्कत आती है उनमें, कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। सुनिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ कुछ भी लिख दिया मैंने, 3x² माइनस 5x इक्वल टू 0, तो कौन सा पॉलिनोमियल है? सी गायब है, C0 है इसका, C0, इसका C0 हो गया, कांस्टेंट है ही नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया ना। तो इसका कोई मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करते, है ही 2 टर्म तो मिडिल में क्या ही है, तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करते इसका। आपने बस इन दोनों में पहले देखना है कोई नंबर कॉमन है, नहीं है, x हमेशा कॉमन होगा, कांस्टेंट गायब है तो x की टर्म है दोनों, तो x हमेशा कॉमन होगा, x कॉमन ले लो, ले लिया। पीछे इन दोनों में क्या बचा? 3 और यहाँ पे x, इसमें क्या बचा? 5। तो भाई जो हम इतना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे, यहाँ पे एक स्टेप में ही 2 फैक्टर आ गए हैं, तो इसको लिखना है पहले x को इधर इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। अब बहुत से बच्चे करते हैं सर x जो है ना इस 0 से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आपको क्या हैबिट है, यहाँ कोई नंबर होता है ना 2, उसको 0 से कैंसिल कर देते हैं। नो 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 नो, इस x को मत कैंसिल करना, x तुम ढूंढ रहे हो, जो ढूंढ रहे हो उसको कभी कैंसिल नहीं करना। वो जो नंबर होता है ना बाहर यहाँ 2 3, वो नंबर कैंसिल क्या होते हैं, वो नॉन जीरो नंबर है, तो जीरो के साथ वो कंपेयर नहीं हो सकते, इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे x 0 आ गया और यहां से आ गया 5/3। अब इसका आपने रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेना है मेरे बच्चे। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है? -b/a। बोलो अल्फा कितना आया? 0, बीटा कितना आया? 5/3। मेरे बच्चे b कितना है? b -5। मेरे बच्चे a कितना है? 3। तो देखें आप 5/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/3 रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, तो अल्फा कितना आया? अल्फा कितना है सर? 0। बीटा कितना आया सर? 5/3। सी कितना है सर? सी तो 0 है, सी तो है ही नहीं इसके पास, सी 0 है तो a 3 है, तो सब ये 0 0 हो जाएगा, हैंड्स वेरीफाइड। तो एक क्वेश्चन ये जो बच्चों को दिक्कत आती हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर कौन सा? अरे जिसमें x वाली टर्म गायब हो जाती है, लाइक 5x² -7, एक्स वाली टर्म गायब होगी, यहां बीच में कभी प्लस नहीं होगा। 10th क्लास आपको प्लस नहीं मिलेगा, आपको माइनस ही मिलेगा जब भी एक्स गायब और कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर की टर्म। आपने यहां पर इसको कोई आइडेंटिटी कुछ नहीं लगानी, लगाने को आइडेंटिटी भी लगा सकते, जरूरत नहीं है। आप क्या करो, अरे भाई एक्स वाली एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इवेल्युएट करो, तो आप क्या करो 7 को उधर ले जाओ, फिर इसके नीचे 5 आ जाएगा। तुम्हें x निकालना है, एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, तुम्हें x निकालना है, तो ये स्क्वायर इसको दे दो, ये रूट में हो जाएगा। जब ये रूट में हो जाएगा तो बाहर कितना आता है? प्लस माइनस, दैट यू नो, प्लस माइनस आता है। तो अल्फा कितना निकला? √7/5, और बीटा कितना निकला? -√7/5। ये भी इजी है, कोई मिडिल टर्म इसमें ब्रेक नहीं करनी, आराम से हो गया। नेक्स्ट 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 मेरे बच्चे, रिलेशनशिप -b/a। अल्फा कितना आ गया? √7/5। दूसरा क्या है? माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ b आपका 0 है, यहाँ b है ही नहीं, तो b 0 है, c -7 है, ये भी कैंसिल हो गया, और 0/समथिंग इज 0, वेरीफाई। दूसरा आपने प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, बोलो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है? c/a। तो अल्फा कितना आ गया? √7/5। बीटा कितना आ गया? √7/5, माइनस से बाहर, ठीक। और c कितना आ गया सर? c -7। a कितना आ गया सर? 5। आपको पता है रूट सेम टर्म होगा रूट वाली, लाइक √x इंटू √x, तो इसको आप x लिखते हो,
ऐसे ये √7/5 √7/5, तो ये 7/5 आ जाएगा, तो ये इधर माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा, हेंस वेरीफाइड। अगर आज का लेक्चर आपने मेरे साथ कंप्लीट देखा है और सभी क्वेश्चन नोट कर लिए, मैं आपको गारंटी और श्योरिटी दे रहा हूँ, पहले भी बोला, ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, इस टाइप का पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना। तो आज का लेक्चर आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। पहले मैं लैपटॉप पे थोड़ा लिखता था, अब मैं आपको इसी बोर्ड पे सारे लेक्चर्स दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिन्हें ज़रूरत है ऐसे कॉन्सेप्ट्स की, राइट। तो आज के लेक्चर में बचे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।